बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथ में 3.2 आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। क्वेश्चन 5, ये हमें कोई सेट दिए गए और ये कहा गया कि आप डी मॉर्गन लॉस वेरीफाई करें और उन्हें वेन डायग्राम के जरिए भी शो करें। डी मॉर्गन लॉस 2 है, मैंने दोनों लॉस यहाँ लिख दिए। ये सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, ए सेट एंड बी सेट। फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट अगर लेंगे तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। जब आप इधर यूनियन लेंगे तो इधर इंटरसेक्शन होगा, और अगर इधर इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर यूनियन होगा। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब हमने ये प्रूफ करना है और ये सेट गिवन है। तो पहला पार्ट, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट तब होगा जब आपके पास सेट हो, मतलब ए यूनियन बी होगा तो हम कंप्लीमेंट लेंगे, और कंप्लीमेंट मीन कि यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना उसे लेस कर दो, माइनस कर दो। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। मैंने ए यूनियन बी फाइंड किया, ए का सेट पहले लिखेंगे, यूनियन बी का सेट, दोनों को मिलाएंगे, लेकिन कॉमन वैल्यूज एक बार लिखेंगे, डबलिंग नहीं होगी। सेट का उसूल है कि सेट में एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते। तो देखें जरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दोनों में नहीं था तो नहीं लिखा, जे एक में है लास्ट में तो ये मैंने लिख दिया। और ये भी चेक कर लिया करें कि दोनों के एलिमेंट हमारे आंसर में मौजूद हैं या नहीं है। ए यूनियन बी मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसी का कंप्लीमेंट लेना है, तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट विल बी इक्वल यू माइनस ए यूनियन बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से आप इसे लेस कर लो। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट मैंने पहले लिखे और उसके बाद माइनस जो हमने ए यूनियन बी फाइंड किया वो मैंने लिख दिया। अब जरा गौर करें, ए यूनियन बी में बाकी सारे एलिमेंट हैं, सिर्फ आई नहीं है। तो आप ये सारे एलिमेंट अगर इससे टैली करेंगे, इसमें से कट हो जाएंगे। कट करेंगे नहीं, आपको एक वे बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि माइनस का मतलब क्या होता है कि ये एलिमेंट इसमें से लेस कर दें और इसमें जो बचेंगे, यानी फर्स्ट सेट में जो बचेंगे, आपका आंसर वो होगा। तो इसमें सिर्फ आई बचता है, बाकी सारे इसमें से कट होते हैं। इसका मतलब हमारी लेफ्ट साइड का आंसर आई आ गया। अब इसी को वेन डायग्राम के जरिए देखें, जैसे मैंने पहले यूनियन बी फाइंड किया, ऐसे ही वेन डायग्राम में ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। आप जरा गौर करें, ए और बी में कुछ वैल्यूज हैं जो कॉमन हैं, तो हम जब डायग्राम ड्रा करते हुए ये ऑप्शन रखेंगे कि इनमें कॉमन एरिया हो, ए और बी दोनों सेट, उसमें देखें ओवरलैपिंग सेट हैं, तो मैंने कॉमन एरिया भी शो किया। तो जो वैल्यूज कॉमन है वो कॉमन एरिया में लिखेंगे। सी और डी दो वैल्यूज हैं जो दोनों में हैं, सी और डी दोनों में हैं, तो देखें कॉमन एरिया में मैं वही सी और डी मैंने लिख दिए। और नीचे मैंने ए नेम दिया, इसका मतलब ये जो सर्कल है ये ए के लिए, इसमें ए के एलिमेंट होंगे, और जो कॉमन ए और बी में है वो यहाँ पर है। अगर मैं बी को भी पढ़ूंगा तो वो उसमें भी पढ़े जाएंगे, ए को पढ़ूंगा तो ए में भी वो आएंगे, लेकिन काउंट एक सेट में होंगे। मतलब आप इसको एक बार लिखेंगे, दो दफा नहीं, इसमें भी है इसमें भी है, एक दफा लिखे हुए। अब ए यूनियन बी मैंने यहां लिख दिया। यूनिवर्सल सेट को शो करना है एक रेक्टेंगल में। अब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट उसके भी नजर आने चाहिए, ए के अंदर ए के एलिमेंट, बी के अंदर बी के एलिमेंट, और बाकी जो बच गए वो आई, एक एलिमेंट बच गया वो यहाँ बाहर लिखा, ना ए में है ना बी में, लेकिन यूनिवर्सल में है तो यहाँ शो कर दिया। ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी के बाद हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिया था, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को लेस किया, ए यूनियन बी एक सेट बना। तो ये देखें, मैंने एक सेट, एक सर्कल शो किया और नीचे लिख दिया ए यूनियन बी, यानी ये जो सर्कल है ये ए यूनियन बी को शो कर रहा है। और ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होगा कि ए यूनियन बी के एलिमेंट यूनिवर्सल में से लेस करें, तो जो बाकी बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो आपका आंसर होगा। अब यूनिवर्सल सेट में सिर्फ आई बचा, ये देखें, तो इसका आंसर भी आई आया, इसका आंसर भी आई आया। ये वेन डायग्राम के जरिए लेफ्ट साइड है,
और ये हमने बाकायदा इसे सॉल्व करके लेफ्ट साइड हल की। अब हम इसकी राइट साइड हल करेंगे। अब इसी पार्ट की राइट साइड, फर्स्ट पार्ट की राइट साइड, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले हमने ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, सेकंड साइड, राइट साइड, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से लेस करेंगे। हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना तो यू माइनस ए, यू का सेट मैंने लिख दिया माइनस ए का सेट। अब ये सारे एलिमेंट इसमें से कैंसिल करके जो इसमें बचेंगे वो आपका आंसर ए कंप्लीमेंट के लिए होगा। तो देखें जरा, ए बी सी डी जी एच ये सारे तो इसमें से कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया, ई एफ आई जे। हमारे पास ये ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। मैंने इसे फिर डायग्राम से शो भी किया। एक ए सेट, इसके अंदर सिर्फ एक सेट है ए और यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट यूनिवर्सल में से लेस करें तो जो यूनिवर्सल में बचेंगे आपका वो ए कंप्लीमेंट होगा। हम आंसर को शेड किया करते हैं, अभी आंसर सिर्फ ए कंप्लीमेंट का फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने ये शेड कर दिए, ये एलिमेंट बचे और देखें जरा, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे, यही एलिमेंट हमारे पास बचे ए कंप्लीमेंट के लिए। अब बी कंप्लीमेंट, यू माइनस बी, यू का सेट लिखा माइनस बी का सेट, ये सारे बी के एलिमेंट्स इसमें से कट किए तो ये हमारे पास बच गए। ये बी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये ए कंप्लीमेंट की वैल्यू और ये बी कंप्लीमेंट की वैल्यू। अब इसी को वेन डायग्राम के जरिए भी शो किया। यूनिवर्सल सेट, बी सेट के एलिमेंट यूनिवर्सल में से कट करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो शेड होगा, वो बी कंप्लीमेंट के वैल्यूज होंगे। तो ये ए बी एच आई जी एच आई, ए बी जी एच आई, ये बी कंप्लीमेंट की वैल्यू, यही शेड किए हुए। असल फाइंड तो हमने करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन। देखें सेट होंगे तो इंटरसेक्शन लेंगे। अब सेट हमने फाइंड कर लिए, ए कंप्लीमेंट भी आ गया, बी कंप्लीमेंट भी आ गया, इधर भी शो कर दिया ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट वेन डायग्राम के जरिए। तो अब इनका कंप्लीमेंट, दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज हैं, इंटरसेक्शन मीन कॉमन वैल्यूज, तो सिर्फ आई है जो दोनों में है, बाकी नहीं है। तो आई आ गया यहाँ पर। अब ये हमारी राइट साइड है, मतलब सेकंड साइड हमारी ये इक्वेशन बन गई। और इधर सेकंड इक्वेशन ये ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट, मैंने नीचे उनके सेट भी लिख दिए कि ये ए कंप्लीमेंट है, ये बी कंप्लीमेंट, और ओवरऑल ये क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दोनों का कॉमन एरिया आई, आई दोनों में शामिल है तो ये कॉमन एरिया में शो किया। और इनको मैंने ओवरलैपिंग शो किया, मतलब दोनों मिल रहे हैं, दोनों में एक वैल्यू कॉमन भी है। तो ऐसे अंदाज में हम इनको ड्रॉ करेंगे कि कॉमन एरिया शो करेंगे। और जो बाकी बच गए वो दो वैल्यूज हैं सी एंड डी, जो यूनिवर्सल में तो हैं मगर ना ए कंप्लीमेंट में है ना बी कंप्लीमेंट में, तो उनको भी शो करेंगे। वो शो कर दिया, आंसर को शेड किया करते हैं, आई को मैंने शेड कर दिया। तो यही हमने साबित करना था। आपके पास इक्वेशन और लेफ्ट साइड का आंसर आया था और वो भी यही था आई, और राइट साइड का आंसर भी यही आया। और वेन डायग्राम के जरिए भी राइट साइड का आंसर सिर्फ आई है जो शेड हो रहा है, और लेफ्ट साइड में भी सिर्फ आई था जो शेड हो रहा था। तो हम लिख सकते हैं अपना 1 and 2, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट, लॉ का दूसरा हिस्सा। अब इसी फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड लॉ, और वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले उसी तरीके से लेफ्ट साइड हल करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मीन कि इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से लेस कर दें। तो पहले ये सेट फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन फिर बी की वैल्यू, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। और दोनों में सी और डी कॉमन है, ये मैंने लिख दिया। अब इसका कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कुछ स्टूडेंट यहाँ ये गलती करते हैं कि यहाँ कंप्लीमेंट है फिर यहाँ भी कंप्लीमेंट लिख देते हैं। नहीं, जब आप यूनिवर्सल में से इसे लेस कर रहे हो तो फिर यहाँ कंप्लीमेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा। तो यूनिवर्सल की वैल्यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, अब सी इंटू डी इसमें से कैंसिल करके बाकी जो इधर बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। और ये आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी को मैंने वेन डायग्राम में भी दायर किया। ए इंटरसेक्शन बी, पहले उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड किया और वो आंसर आ रहा था सी डी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इनको ड्रा करते हुए ये चेक करना है कि भाई दोनों में कोई कॉमन वैल्यूज हैं, तो इनको ओवरलैपिंग शेप में
यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब देखो सी और डी दोनों में था, मैंने दोनों को जब ड्रॉ किया तो कुछ एरिया कॉमन भी शो किया। ए के सर्कल में ए की बाकी वैल्यूज और कॉमन वैल्यूज भी ए में शो हो रही हैं, फिर बी में भी वो शो हो रही हैं, लेकिन एक दफा शो हो रही है, मतलब डबलिंग नहीं है। और जो शेडिंग वाली वैल्यूज होती है वही इसका आंसर होगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, और सी और डी है सिर्फ। इसके बाद आपने ए इंटरसेक्शन, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट भी यूनिवर्सल में से लेस करें। अब ए इंटरसेक्शन बी की दो वैल्यूज आ गई सी इंटू डी, तो ये सी डी से ए इंटरसेक्शन बी का ये सेट आ गया। यूनिवर्सल में से चूंकि इसे लेस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ कंप्लीमेंट लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। यूनिवर्सल में से आप लेस करेंगे, इसको शेड नहीं करेंगे, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो शेड होंगे, और शेड वाली रकमें आपका आंसर होंगी, ये शेड वाली रकमें। अगर जरा टैली करें तो ये सेम वही वैल्यूज हैं। सो मैंने इधर भी इक्वेशन 1 लिख दिया, इधर भी इक्वेशन 1, ये आपकी लेफ्ट साइड का आंसर आया। अब राइट साइड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, उसी तरीके से ए कंप्लीमेंट पहले फाइंड करें, ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए को लेस कर दिया। यूनिवर्सल सेट ये बड़ा सेट था, मैंने डॉट लिख दी क्योंकि ये सीक्वेंस में सारे नंबर आ रहे हैं, अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक हैं। फिर माइनस ए के अल्फाबेट्स ये लिख दिया, ए बी सी डी एंड जी एच। अब ये सारी वैल्यूज इसमें से अगर लेस करें तो जो बाकी बचती हैं वो ये हैं, ई एफ आई जे, ये ए कंप्लीमेंट। अब यही ए कंप्लीमेंट मैंने यहाँ डायग्राम में भी शो किया। ए कंप्लीमेंट में यू माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए को लेस करें। ए को लेस करने का मतलब यहाँ डायग्राम में क्या होगा कि उसको शेड नहीं करना, ए की वैल्यूज को शेड नहीं करना। ये देखें, ये ए का सेट मैंने यहाँ ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, तो ए के सारे एलिमेंट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन वो शेड नहीं है। बाकी वैल्यूज जो यू में है वो शेड होंगी, मतलब ए कंप्लीमेंट का वो आंसर होगा जो यू में है मगर ए में नहीं है। तो ये ए के एलिमेंट यू में से हमने कट कर दिए। अब ये बाकी बच गए, और गौर करें तो यही एलिमेंट है जो यहाँ शेड किए हुए हैं। ये हो गया ए कंप्लीमेंट। अब बी कंप्लीमेंट उसी तरीके से यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी का सेट, बी की वैल्यूज इसमें से कट करें, जो बच गई वो हमने यहाँ पर शो भी की। अब बी कंप्लीमेंट, इसका मतलब यू में से बी की वैल्यू को लेस कर दें, तो बी की वैल्यू देखें अनशेडेड, बाकी जो बच गई यू में वो मैंने शेड कर दी। तो ए बी जी एच आई, जरा गौर करें, ए बी जी एच आई, ये बी कंप्लीमेंट की यहाँ भी वैल्यू आ गई। अब हमें लेना था इन यूनियन, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, राइट साइड तो ये है, कंबाइन करेंगे ए कंप्लीमेंट की वैल्यू यूनियन बी कंप्लीमेंट, दोनों को मर्ज किया, कंबाइन किया, तो ये सेट बना। अब यहाँ पर भी ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, अब दो सेट हैं, दोनों में कॉमन वैल्यू भी मौजूद थी, इसलिए मैंने शो किया कि ये ओवरलैपिंग है। आई दोनों में था तो यहाँ पर लिख दिया आई। ए कंप्लीमेंट की बाकी वैल्यूज यहाँ ई एफ और जे, टोटल ई एफ जे आई, ये देखें ए कंप्लीमेंट के अंदर ई एफ आई जे। तो जरा गौर करें, ये है ए कंप्लीमेंट का सेट, ये ए कंप्लीमेंट का सेट और ये बी कंप्लीमेंट का सेट, दोनों में एक वैल्यू कॉमन थी, कॉमन एरिया में वो लिख दी। और ये यूनियन होगा तो इसका मतलब दोनों के एलिमेंट शेड होंगे, लेकिन जो बाहर यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट है वो शेड में नहीं है, सी एंड डी ये शेड में नहीं है। तो आपके पास यही इस साइड में भी आंसर आ रहा था, दोनों तरीकों से हमारा आंसर सेम आ रहा है, यही आपका आंसर होगा। हेंस मैंने लिख दिया प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। थैंक यू।